हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाय, दिस इज़ नीतू। आपने ये देखा होगा कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो फुल ऑफ लाइफ, एक्सुबरेंस, क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट से भरे होते हैं, क्योंकि उनकी लर्निंग कैपेसिटी हमसे कहीं ज़्यादा होती है। हर बच्चे का अपना एक पोटेंशियल, एक हुनर होता है, जिसको अगर सही समय पे पहचान लिया जाए और उसे राइट डायरेक्शन दिया जाए तो ये बच्चे लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं, जो मैं और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बेस्ड है कि अपने बच्चे के पोटेंशियल को कैसे पहचानें और उसमें छुपे हुए जीनियस को कैसे बाहर निकालें। हर बच्चे का अपना एक टेम्परामेंट होता है, यानी कि स्वभाव होता है। टेम्परामेंट इज समथिंग दैट वी आर बॉर्न विद। ये हर बच्चे में डिफरेंट होता है और यही टेम्परामेंट जो होता है या स्वभाव होता है उसके बिहेवियर को डिसाइड करता है। एज अ पेरेंट और टीचर और अ मेंटोर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सही समय पर उस बच्चे के बिहेवियर एक्टिविटीज़ को पहचानना, जिससे आप उसको पोटेंशियल को ठीक तरीके से समझ सकें। एज अ पेरेंट आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके बच्चे का जो बिहेवियर उसके हिसाब से उसमें कौन सी पोटेंशियल है। कॉमन बिहेवियर मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आपके बच्चे में वो कौन से हिडन पोटेंशियल्स हैं। अगर आप अपने बच्चे को कोई काम कह रहे हैं करने के लिए, वो बार बार मना कर रहा है और ढेर सारे सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब उसके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा ईगर है चीज़ों को जानने में। इसका मतलब ही और शी इज़ अ क्यूरियस चाइल्ड। ये बहुत अच्छा सिम्टम है आपके लिए। अगर आपका बच्चा इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, उसे दूसरों का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, इसका मतलब वो सेल्फ रिलायंट है, वो अपने ऊपर भरोसा करना जानता है, उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। आपका बच्चा अपनी मर्जी का मालिक है, उसे किसी रूटीन में लाना या बांधना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब आपके बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आपके बच्चे को बार बार गुस्सा आता है, इसका मतलब वो बातों की तह तक जाता है, उसको कंटम्पलेट करता है, मतलब कि उसके ऊपर चिंतन करता है। इसका मतलब वो एक गहन चिंतक है, वो चीज़ों को कंटम्पलेट करता है, सोचता है, समझता है। वो हर काम अपने हिसाब से करता है, अपने पेस से करता है, यानी कि अपनी रफ्तार से करता है। इसका मतलब वो चीज़ों को बहुत ही गहनता से सोचता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ही इज़ अ गुड ऑब्जर्वर। ये कुछ कॉमन बिहेवियर थे जो जनरली बच्चों में पाए जाते हैं, जिससे आपको ये इजी हो जाता है कि उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके आप उनके पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। बड़े सारे पेरेंट्स को ये शिकायत होती है कि उनका बच्चा स्टबर्न है या ज़िद करता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं कि स्टबर्न होना या ज़िद करना उसकी डिटरमाइंड पर्सनालिटी की एक पहचान है। There is a fine line between determined personality and stubborn personality. Being a parent or a teacher, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि stubborn personality को determined personality में कन्वर्ट करना। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बच्चे खुद बहुत सरल होते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, जिससे आप अपने बच्चे के पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं और उसमें छुपे जीनियस को ढूंढ सकते हैं। अपने बच्चे को प्रॉपरली सुनिए और उनके साथ आर्ग्यू मत करिए। अपने बच्चे की पूरी बात को सुनना, समझना ये बहुत ज़रूरी है। उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरह की सिचुएशन में वो किस तरह की फीलिंग रखता है या बिहेवियरल चेंज उसमें आ रहे हैं, ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसके साथ आर्ग्यू करने लगते हैं या बहस करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो भी आपके साथ बहस करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो भी आपकी बातों को सुनता है। फॉलो द रूटीन एज योर चाइल्ड डज। वैसा ही रूटीन फॉलो करिए जैसा आपका बच्चा फॉलो करता है। अपने बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाने का ये बहुत ही सिंपल और कारगर तरीका है। आप वही रूटीन फॉलो करिए जो आपका बच्चा करता है। अगर वो टीवी देख रहा है तो आप उसके साथ टीवी देखिए, अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसके साथ में बैठ करके पढ़ाई करिए। उससे उसको ये भी फीलिंग आता है कि हाँ, उसे कोई कंपेनियन मिल गया है जो रिस्पॉन्सिबल तो है ही साथ उसके साथ इंजॉय भी कर रहा है। इससे आपके और आपके बच्चे के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और किसी भी तरीके का सीक्रेट यहाँ पर नहीं रहता है बिटवीन पेरेंट एंड अ चाइल्ड। मेक देम फील स्पेशल। उनको ये एहसास दिलाना कि वो कितने स्पेशल हैं हमारे लिए। बच्चे हमेशा स्पेशल होते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, लेकिन उनको ये एहसास दिलाना कि वो कितने स्पेशल हैं हमारी लाइफ में, ये बहुत ज़रूरी है। घर के छोटे या बड़े हर डिसीज़न में उनका भी व्यू लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे उनको ये फील होता है कि वो भी घर के इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके में जनरेट होती है।
स्टेप इनटू योर चाइल्ड्स शूज़। बच्चे के साथ बच्चे बन करके सोचिए। अगर आपको बच्चों के मैटर पे किसी भी तरीके का डिसीज़न लेना है तो एज अ पेरेंट ना सोच करके बच्चे के हिसाब से सोचिए, अपने आप को अपने बच्चे की जगह रख करके देखिए, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि वाकई में वो डिसीज़न जो आप उस बच्चे के लिए लेने वाले हैं वो उसके लिए एप्रोप्रिएट है या नहीं। अपने डिसीज़न बच्चों पे ज़बरदस्ती थोपना ये सही नहीं है। आपका व्यू जो है वो हो सकता है सही हो आपके लिए, लेकिन आपके बच्चे के हिसाब से वो हो सकता है गलत हो। तो इस तरीके के इम्पोज करना डिसीज़न अपने बच्चे के ऊपर काइंड ऑफ क्राइम। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटी। अपने बच्चों को महान व्यक्तियों के उदाहरण दीजिए। अपने घर की लाइब्रेरी में ग्रेट और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ की बुक्स का कलेक्शन रखिए और अपने बच्चे को इनकरेज करिए कि वो इन बुक्स को पढ़े, क्योंकि बच्चों का ब्रेन ऐसा होता है कि जो कुछ भी वो सीखते हैं, पढ़ते हैं या देखते हैं, वो उसी रोल मॉडल में खुद को फिट करने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आपका बच्चा सुपरमैन की मूवी देख रहा है तो इस दुनिया को बचाने के लिए वो सुपरमैन बनना चाहता है, या स्पेस के बारे में पढ़ रहा है तो साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता है। तो बच्चों का ऐसा दिमाग होता है कि वो धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा होता है। जो भी बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ आती है उसके सामने वो खुद को उस तरीके से प्रोजेक्ट करने लगता है। तो इस तरह से ग्रेट और सक्सेसफुल पर्सनालिटीज़ का हम एग्जाम्पल सेट करके उनको इनकरेज कर सकते हैं खुद को इस तरह से इवॉल्व करने के लिए कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ ग्रेट, कुछ सक्सेसफुल कर सकें। क्रिएट अ हैप्पी एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर एट होम। घर पे एक खुशनुमा और शांत माहौल बनाइए। आपने देखा होगा कि कोई फूल जो खुशनुमा और शांत माहौल में पनप रहा है उसके रंग ज़्यादा वाइब्रेंट, चटकीले और उसकी खुशबू ज़्यादा मनमोहक होती है। यही रूल हमारे बच्चों पर भी लागू होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुद को ग्रेट पर्सनालिटी में इवॉल्व करें तो उसके लिए ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर, खुशनुमा और शांत एटमॉस्फेयर बना करके हम दें। हर बच्चा स्पेशल होता है, उसका अलग पोटेंशियल होता है, क्षमता होती है और हुनर होता है। उस पोटेंशियल को सही समय पे पहचानना, उसे सही डायरेक्शन में गाइड करना एज अ पेरेंट और अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हैप्पी पेरेंटिंग।